कल्पू को समारे। बाबूराम प्यारे राय जी जिनके सुपुत्र थे, कांग्रेस का आजीवन पराग अध्यक्ष रहे, कल्पनाथ राय जी के राजनीति को संवारने का काम किया था आपने। कि पिता थे स्वर्गीय श्री राम प्यारे, कांग्रेस कल्पू को समारे। माँ गंगोत्री कोख से पैदा भूमिहार खानदान, अमर हो प्रजापति का नाम। उस भूमिहार खानदान में कि बहना सत्यावती का सुख है, लेकिन एक के लिए आज उनको पूरा सुना लग रहा है कि बन बहना सत्यावती से नाता, छोड़ चले पशुपति सभ्राता। सब सुख तेरे बिनु पत्नी उर्मिला का जग सुनसान, अमर हो प्रजापति का नाम। आज दुनिया में नहीं, लेकिन उनके अमर निशाने दो पुत्र, बेटा प्रेम शंकर। एक सिंचाई एक देखता विभाग वायुयान, अमर हो प्रजापति का नाम। बाबू अर्जुन राय जी हमेशा उनके साथ साया की तरफ चला करते थे। आपने सम्मानित किया। मैं पूरे सबके तरफ से उस सच्चे आत्मा को श्रद्धांजलि। अगली लाइन में प्रजापति का नाम। अपने समाज से सेवा करते करते अन्य समाज का, सर्व समाज का प्रजापति राय जी ने सेवा किया। कैसे कि जन सेवक जनता का दीवाना, अस्पताल चाहे ब्राक थाना, चाहे अस्पताल का काम हो, चाहे ब्राक का काम हो, चाहे थाना का काम हो, जनता की सेवा में हरदम तैयार रहते थे। प्रमाण मिला है कि जन सेवक जनता का दीवाना जाने दिया करते थे। कि अब तक कार्य करवा मौका से बहुजन सुनकर राय जी, ये संतोष राय खंडानी भाई है, बेचारे फोन करने बाबा आना है। अब यही संतोष पर संतोष करे के बाद कैसे कि अब तो बस संतोष सहारा मेडिकल हालत पे बैठते हैं। मिला करके सम्मान उसी तरह से प्रधान देने का काम करते हैं जिसे पहले मिला करता था। कि अब तो बस संतोष सहारा मेडिकल हाल बैठन हारा। विपिन बिहारी याद रहेगा तेरा चाय या पान, अमर हो प्रजापति का नाम। स्वर्गीय प्रजापति राय चाचा जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे सभी पितातुल बुजुर्ग भाई और सम्मानित मंच। कई बार आपको याद होगा कि हमारे ससुर जी जब नहीं रहे तब मेरा मऊ से रिश्ता हुआ। तब हम आप लोगों के बीच जाना, आप सब जानना और आपको पहचानना सब एक तरफा जिम्मेदारी हमारे थी। बहुत ही जब भी हम इस रास्ते से गुजर के जाते थे तो आपका नाम हम बार बार नहीं लेंगे, चाचा जी कह के संबोधित करते थे, अपने ससुर जी को भी और आप प्रजापति राय चाचा जी को। तो जब भी हम इधर से गुजरते तो कहते हैं कि मेरे ससुर जी तो अब इस दुनिया में नहीं है और आप उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के हर संकट में उनके साथ रहे हैं। तो आपको अपनी बहू को भी साथ देना है, आशीर्वाद देना है, हर संकट में उसके साथ रहना है। वो हमेशा हमको फिर यही जगह है, इस कमरे में फिर ले गए, फिर फोटो दिखाए। हम कहे कि बहुत दिन बाद, ये बात अलग है जब चुनाव हुआ और सब लोग, मेरा 2-4 साल आने के बाद, ये लगभग 15 साल पहले की बात है जब मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। हम जानने और हम उनसे आशीर्वाद लेने गए थे। आंख में आंसू आ गया ये देख के, कहे कि
जीवन भर हम दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। इस पे हम कहना चाहते हैं आपको कि साथ दीजिए तो सुख दुख, चाहे कितना भी दुख का पहाड़ सामने आ जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और इसकी एक मिसाल है हमारे ससुर जी और हमारे ये चाचा जी। ले गए और दिखाए हमको, बोले कि देखिए दिल में भी मेरे हैं और यहाँ मेरे दीवार पे भी इनकी तस्वीर लगी है, और जब तक मेरी सांस है तब तक हम लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता है। और बहू के रूप में हम आपको हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। और हम कहे कि नहीं ससुर जी नहीं है, मगर आपको रहना है, आपको देते रहना है। मेरे संकट में मेरे आप ही सब कुछ हैं। और अच्छा लगा कि उस वक्त बहुत चीजें यादें होती हैं जो याद करके आपको ऐसा लगता है जो आएगा वो जाएगा, ये सबको पता है कि लेकिन जीवन में इतना तो जरूर हम सब लोग आप लोगों से, आपसे लेना चाहिए, चाचा जी से और मेरे ससुर जी से भी, कि जब आप चले जाएं तो दुनिया याद करे आपको, अच्छे रूप में याद करे। आज 25 साल हो गया कल्पना जी को गए हुए, लेकिन हम भी क्षेत्र में जाते हैं, सारी जगह जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं 5 साल और रह गए होते तो और हम लोगों के लिए कुछ कर दिए होते। तो ऐसा होना चाहिए जीवन सबका आदर्श। हम भी यही सोचते हैं, रात दिन आप लोगों के बीच में रह के आप लोग की सेवा करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि दुनिया को कुछ अच्छा करके जाएंगे। वरना अच्छा पहनना, अच्छा रहना, बड़े महलों में रहना तो कोई किसी को याद नहीं करता है, लेकिन एक दुनिया के लिए, समाज के लिए जी के और एक बहुत बढ़िया काम करके जाइए। दुनिया के लिए जब आप अपने समय देंगे, जिंदगी देंगे, जीवन देंगे, तो आपको जरूर याद करेंगे। एक बहुत बड़ी मिसाल है दोस्ती की भी और एक काम की भी, कि दोनों लोग साथ रहे। तो हम ये चाहते हैं कि हम सबको भी इस बात को अपने जीवन में जरूर ये याद रखना चाहिए कि थोड़ा सा ही समय अपना निकाल कर अगर कोई संकट में है, कोई परेशानी में है, तो जरूर उसका साथ दीजिए। ये हमारा, इससे अलग से हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जीवन सिर्फ ये नहीं आए और चले गए। एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं, बचपन से जब हम अपने पापा से जब छोटे थे तो कहते थे कि हम फालतू नहीं मरना चाहते हैं। पापा बोले फालतू मरना मतलब? बोले हाँ, आइए खाइए पीजिए और चले जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय मेरा कल्पना जी अपने ससुर जी को जब हम शासन के अध्यक्ष बने और वो उद्घाटन करने के तब हम जाने, लेकिन ये बहुत पहले की बात है, जब 12-15 साल के थे तब की बात। हम कहे फालतू नहीं, तो मेरे ये कहने का मतलब था कि नहीं, जाने के बाद सब लोग याद करें कि हाँ तो ये ऐसे इंसान थे, ये काम किए। और मेरे ससुर जी और मेरे आप सब बहुत आदर्श हैं कि नहीं, जीवन संघर्ष हो सकता है, जरूरी नहीं आगे क्या होना है, लेकिन आपको लगना चाहिए कि नहीं, हम अपने समाज के लिए, अपने अगर भगवान जीवन दिए हैं, हमको अलग बनाए इंसान के रूप में, तो हमको काम करना चाहिए। मेरी बहुत बहुत श्रद्धांजलि है और आप सबका आशीर्वाद भी चाहिए कि आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए हमको, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, जिस बहू के रूप में, जिस भी रूप में आप हमें देना चाहते हैं, वो हमको बहुत आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। और बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये मेरा सौभाग्य है। और हमेशा हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ न कुछ ऐसे होता रहे। हम भी इधर से, आज मेरे ये सौभाग्य है, इसलिए क्या है कि आज हम आपके सामने हैं। हम जा रहे थे आज गोरखपुर और आज हमको दोहरी घाट आना था, कुछ काम से, बहुत दिनों से वो काम था, तो हम कहें नहीं आज चलेंगे और रास्ते में आए हैं। आज हम लोग पखवाड़ा चल रहा सफाई वाला भी, तो 1 घंटा साफ सफाई के बाद जब हम गुजरे हैं, लेकिन गांव में आप ही कहना था चाचा जी की, तो आज हम भी श्रद्धांजलि सभा में उनको एक पुष्प अर्पित कर लिए, उनको याद कर लिए। ये मेरा भी सौभाग्य है और श्रद्धांजलि बहुत बहुत प्रणाम करते हुए उनको अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम नागरिक महोदय, साथियों, समय का ध्यान देना है। सबसे पहले तो मैं आयोजक मंडल को धन्यवाद देना चाहता हूं, वह इसलिए कि जो कौम अपने पूर्वजों को याद नहीं करती है वह धरती से मिट जाती है। इतिहास इस बात का गवाह है। और समाज में 3 तरह के लोग होते हैं साथियों। एक इतिहास बनाता है, दूसरा लिखता है और तीसरा पढ़ता है। हम भाग्यशाली हैं
कि हमारे पूर्वजों में प्रथम स्थान रखने वाले प्रजापति राय जी इतिहास बनाने वालों में इनका नाम आता है। हमें याद है तकरीबन 1 महीना यह सड़क बिल्कुल जाम थी, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, यह इलाका उजड़ रहा था और वह आंदोलन इतना तेज हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, भगना पड़ा और सब लोग आज आबाद हैं। उसमें 3 लोग मर गए हैं भाई। स्टेट का नाम हरीश पांडे है, किया है, 3 लोग मर गए, हमारे दुनिया में नहीं है। प्रजापति राय जी, वो वीरेंद्र मुर्दावा, राम सूरज जी, 3 लोग मर गए। मुकदमा अभी चल रहा है, अभी भी हम लड़ रहे हैं। स्टेट का नाम हरीश पांडे, तो वो समाज बनाने के लिए काम करते थे। बहुत से साथी ये कहे हैं, उस पर एक बात कह करके सटीक उदाहरण दे करके अपनी बात खत्म करूंगा कि हर दल के लोग, हर विचारधारा के लोग प्रजापति राय के वहां आते थे और सम्मान पाते थे। मैं तो कहता हूं, ध्यान देना मेरे भाई, कि प्रजापति राय को भगवान शंकर का आशीर्वाद था। मैं साबित करूंगा कैसे शंकर का आशीर्वाद साबित था, कैसे था शंकर भगवान का आशीर्वाद। भगवान शंकर के गले में सर्प है, उन्हीं के परिवार का उनका एक लड़का, उसका वाहन मूस है। मूस और सर्प में क्या संबंध है यह कहना नहीं है। भगवान शंकर के गले में सर्प है, उनके दूसरे लड़के का वाहन मोर है। मोर और सर्प में क्या संबंध है यह आपको मालूम है। भगवान शंकर के का वाहन बैल है और मां पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन वह परिवार आज तक नहीं टूटा, वह परिवार चल रहा है। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्रजापति राय को था कि जो हर तबके, हर समाज के लोग, हर विचारधारा के लोग आते थे और सबको लेकर के चलते थे। ऐसे महान विभूति को मैं अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय